बाबूजी कुछ पैसे दे दो, भूख लगी, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया बाबूजी। बाबूजी देता हूँ रुक। दे दो। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, रखो अपने पास। नहीं चाहिए। कमाल हो गया, इस भिखारी ने 500 रुपए लेने से इनकार कर दिया। अरे 500 रुपए तो एक भिखारी के लिए कितनी बड़ी बात होती है। इससे तो इसके पूरे दिन का गुजारा हो सकता था। मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। नहीं आ रहा हूँ। बाबूजी थोड़े पैसे दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया बाबूजी। अरे बुरा, 1 मिनट अंकल जी मेरे पास तो 5 ही रुपए हैं। कोई बात नहीं बेटा, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। ठीक है। हाँ बाबूजी कुछ दे दो। देता हूँ। ये खुश रहो बेटा। अरे यार, इस भिखारी ने 500 रुपये लेने के लिए मना कर दिए थे और यहाँ पर 5-5 रुपये ले रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। अंकल जी सुनिए, आपसे ना एक बात पूछनी थी। बात पूछनी है? क्या पूछना है आपने? सुबह हम गाड़ी में थे और हमने आपको 500 रुपये दिए थे, आपने लेने के लिए मना कर दिया और यहाँ पर मैंने देखा कि आप सबसे 5-5-10 रुपये ले रहे हो। ऐसे क्या बात होगी जो आपने 500 रुपये नहीं लिए? मैडम इससे तुम्हारा क्या लेना देना, मैं किसी से लूं ना लूं पैसे, इससे आपका कोई मतलब नहीं मैडम। मुझे जाने दीजिए मैडम। मतलब है अंकल, मुझे पता है इसके पीछे ना कोई जरूर राज है, आप मुझे बताइए अब। मैडम सुबह मैं जिस गाड़ी में आया था, जिसने मुझे 500 रुपए दिए थे, वो कोई और नहीं है, वो मेरा बेटा है। उसकी पढ़ाई के लिए मैंने उसे विदेश भेजा, कर्जा लिया, सब कुछ भेज दिया। आज उसने पहचानने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपने घर से मुझे बाहर निकाल दिया। अब उसे शर्म आती है कि मैं उसका बाप हूँ। बाबूजी आप रोइए मत, मैं और कोई नहीं, आपके बेटे की वाइफ हूँ। उसने तो मुझे कहा था कि उसका कोई नहीं है, वो अनाथ है। आप एक काम करिए, आप मेरे साथ चलो। नहीं बेटा, आप जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो बेटा। नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता समान हो, आपको मैं इस हालत में नहीं छोड़ सकती। आप चलो मेरे साथ, चलो। गुनगुन, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, ऐसे किसी ऐरे गैरे को मेरे ऑफिस में क्यों लेके आती हो? मेरे ऑफिस में लेके तो आई, मेरे कैबिन में लाके बिठा दिया। जल्दी से बाहर निकालो। बस करो तुम, बहुत हो गया तुम्हारा। कितनी देर से बोले जा रहे हो, कुछ कह रही है, इसका मतलब मैं सुनी जाऊंगी। तुमने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला। झूठ बोला? मैंने तुमसे क्या झूठ बोला? कि तुम अनाथ हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं है। तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं है ये बातें बोलते हुए? तुम्हें पता है ये कौन है? ये तुम्हारे बाबूजी है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने जीते जी अपने बाप को मार दिया। तुमने एक बार नहीं सोची कि उनके दिल पे क्या बेहतरी होगी? उन्होंने सब कुछ बेचकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया, क्यों? कि तुम एक बड़े आदमी बन सको। उनने अपना सपना पूरा करा और तुमने क्या किया? उनको दर दर ठोकरे खाने छोड़ दिया। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे से शादी करी। और हाँ करण, तुम्हारी आंखों में अभी भी शर्म है ना, तो अपने बाबूजी से माफी मांग लो। बाबूजी मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत कुछ बोल दिया। आपने ही तो मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज इतना बड़ा ऑफिस खोल के बैठूं। प्लीज मुझे माफ कर देना बाबूजी, प्लीज मुझे माफ कर देना। बच्चे कोई बात नहीं है बच्चे, खुश हो मेरे बच्चे। बाबूजी अब आप मेरे साथ घर चलिए, अब आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चलिए। ठीक है बेटा। आओ गुनगुन, चलते हैं हम घर।